नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दर्शकों, आज हम हैं राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक मालासरी डूंगरी है जहां देव नारायण भगवान का जन्म हुआ, वहीं उनका जन्म स्थान है और एक बहुत बड़ा मंदिर है। दर्शकों, जहां भी अभी हम खड़े हैं, मैं आपको दिखाऊं सामने तो एक स्टैचू लगी हुई है। इसमें देव नारायण भगवान की जो माता साड़ू माता गुजरी हैं, उनकी गोद में देव नारायण भगवान खेल रहे हैं। तो ये चित्र यहाँ उनका दिख रहा है और इसके पीछे जो इमारत आपको बुलंद इमारत दिख रही है, इस इमारत में देव नारायण भगवान का पूरा इतिहास दिखाया गया है चित्रण के माध्यम से। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं अंदर और देव नारायण महाराज का एक सूक्ष्म में हम आपको उनके इतिहास के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में जो यहाँ चित्रण किया गया है उसको दिखाएंगे। और अभी हम आपको उनका जो मूल मंदिर है वो मंदिर भी दिखाएंगे और यहाँ के जो महंत हैं उनसे भी बात करेंगे और वो हमें देव नारायण भगवान के इतिहास के बारे में भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं। दर्शकों, ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये देव नारायण भगवान का म्यूजियम है। इसमें उनका पूरा जीवन चरित्रण दिखाया गया है, तो वो हम आपको दिखाएंगे। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आए ऊपर और एक बार यहाँ से देव नारायण भगवान का जो मंदिर है उसको दिखाएं। दर्शकों, ये जो सामने एक बड़ी इमारत दिख रही है जिसमें झंडा लहर रहे हैं, ये देव नारायण भगवान का मंदिर है जो बिल्कुल इसके समीप में ही है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आए एक बार। यहाँ देव नारायण भगवान से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, ये साड़ू माता हैं देव नारायण भगवान की माता श्री, और आप राजा सवाई भोज हैं जो इनके पिता रहे हैं देव नारायण भगवान के। और यहाँ श्री सवाई भोज और उनके पूर्वज की गाथा लिखी हुई है, माता साड़ू के बारे में लिखा हुआ है। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये एक चित्रण दिखाया गया है महाराजा श्री बीसल देव चौहान द्वारा वीर श्री हरिराव का सम्मान। ये इधर जो बैठे हुए हैं हरिराव जी, ये देव नारायण भगवान के दादा और परदादा रहे हैं और ये राजा बीसल देव हैं। इनका आपस में संवाद चल रहा है और यहीं से इनकी देव नारायण भगवान की एक यात्रा स्टार्ट होती है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो बगड़ावत परिवार है उसकी पूरी 24 बगड़ावत जो परिवार के जो लोग रहे हैं उनकी पूरी यहाँ लिस्ट लगी हुई है। बगड़ावतों के नाम, रानियों के नाम, ससुर का नाम, ससुराल और बसाए हुए गांव, जो उन्होंने गांव बसाए थे 24 भाइयों ने। ये 24 भाई सवाई भोज के भाई रहे हैं जो देव नारायण भगवान के चाचा और ताऊ हैं। तो ये म्यूजियम है उनसे रिलेटेड। ये भी एक संवाद है इसमें कि विष्णु भगवान का अवतार देव नारायण भगवान को माना जाता है, ऐसी लोक कथाएँ हैं। तो इसमें से एक लोक कथा ये भी है कि भगवान श्री विष्णु माता साड़ू से भिक्षा लेने आए और भिक्षा जब वो ले रहे थे, देव नारायण की जो माँ है साड़ू, उन्होंने विष्णु भगवान को पहचान लिया और पहचानने के बाद उन्होंने साड़ू माता से कहा कि माता आप बताइए क्या चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पुत्र रूप में चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र बनकर आएँ। तो ये संवाद है उससे जुड़ा हुआ और इसमें ऐसा मानना है कि भगवान विष्णु देव नारायण भगवान के रूप में अवतार लेकर आए और वो कमल के फूल पर बैठे हुए थे और वो माता जो साड़ू माता उनकी हैं उस माता की गोद में आ गए। तो ऐसी कथाएं हैं देव नारायण भगवान को लेकर। तो ये एक बार दिखाइए ज़रा, श्री भगवान देव नारायण जी का गोठा लाते हुए साड़ू माता, इधर ये राण के राव दुर्जन शाल का सिंहासन से गिरना, यानी जब देव नारायण भगवान का जन्म हुआ था। तो भाई साहब ज़रा एक मिनट साइड होंगे आप। ये राण के राव दुर्जन शाल एक बगड़ावतों से बैर था इनका, ये
इनके जो दादा और पिता थे उनसे इनकी आपस में किसी उसको लेकर चलती थी। तो एक दिन राव दुर्जनशाल सिंहासन से गिरे। इन्होंने गिरने का कारण जानना चाहा तो बताया गया कि गोठा में श्री सवाई भोज के घर पुत्र ने जन्म लिया है, ये पुत्र आपकी मरण के कारण बनेगा। राव दुर्जनशाल बालक को मारने की योजना में लग गया। यहाँ देवनारायण भगवान को मारने के लिए राण के गुप्तचरों का षड्यंत्र, भगवान श्री देवनारायण जी के विभिन्न स्वरूप इसमें हैं। यही राक्षसी द्वारा भगवान श्री देवनारायण जी का विषपान, इधर मैं कहूँगा दिखाएं, ये भगवान श्री देवनारायण जी की शिलाएं हैं बरसाना। ये भी उसी का संवाद है। आइए और आगे चलते हैं। इधर गुरु रूपनाथ जी की माता शाडू को आशीर्वाद देते हुए संत हैं और इन्होंने देवनारायण जी जब उनकी गोद में थे तो उनको आशीर्वाद दिया। ऐसे ही अभी हम आगे चलेंगे तो ये इधर ये माता साडू का श्री छलिया मलिया को पालन सौंपना, ये भी एक संवाद है। शेरनी का दूध पिलाना। साडू माता जब देवनारायण भगवान को लेकर जा रही थी तो वो रास्ते में थककर कुछ लोगों के साथ विश्राम करने लगी। तो देवनारायण भगवान पालने में थे तो वहाँ एक शेरनी उनको दूध पिलाने आई। ये एक संवाद भी देवनारायण से जुड़ा हुआ है। ये उनका ननिहाल गांव है मालवा में उनका ननिहाल था। जो साडू माता थी वो मालवा के पास उनका गांव था। इधर भगवान श्री देवनारायण जी की दानशीलता के बारे में लिखा हुआ है। मामा जी की कुबड़ ठीक, ये एक संवाद है इसमें कि देवनारायण भगवान जब अपने वहाँ मामा के यहाँ ननिहाल में खेल रहे थे तो वहाँ उनके एक मामा के पीठ में ना कूब थी, तो वो कूब पर जो उन्होंने स्पर्श किया तो वो कूब उनका सही हो गया। ये भी एक संवाद देवनारायण जी से जुड़ा हुआ है। इधर वो बहुत बड़े गौ सेवक थे और वो उनके यहाँ बहुत हज़ारों में गायें रहती थी और वो खुद भी गाय की सेवा करते थे। इधर इस सब उनसे ही जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, संवाद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो जरा आएँ। और यहाँ ये देवनारायण भगवान का विवाह का यहाँ चित्रण किया गया है। पीपलदे की तपस्या। पीपलदे धार नगरी के राजा श्री जयसिंह गुर्जर पंवार व उनकी रानी सूर्यादे की पुत्री थी पीपलदे। पीपलदे को कुष्ठ रोग था और उनको पूरे शरीर के अंदर बहुत सारी समस्याएं, चर्म रोग और उनके सींग निकले हुए थे। तो वो एक मंदिर है, उस मंदिर में पूजा करने आई हुई थी अम्बे माता का। तो वहाँ देवनारायण की माता साडू और देवनारायण भगवान भी माता के साथ उस मंदिर में पहुँचे हुए थे। तो वहाँ उन्होंने एक अपना छोटा सा चमत्कार दिखाया। भीड़ बहुत थी तो जब वो घोड़े पर प्रकट हुए तो लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए और उनकी माता ने अम्बे माता का दर्शन किया। तो वहीं पीपलदे थी और पीपलदे को जब उन्होंने देखा तो भगवान देवनारायण ने उनको देखकर उन पर दया आ गई और उन्होंने उनका जितना कुष्ठ रोग और जो भी समस्याएं थी पीपलदे की वो ख़त्म कर दी। जब उनका स्वरूप निकल कर आया तो पीपलदे को जब देवनारायण भगवान ने ठीक कर दिया तो उसके बाद पीपलदे के जो पिता थे श्री जयसिंह पवार, उन्होंने देवनारायण भगवान के साथ पीपलदे की शादी करा दी। ये उसी विवाह का एक चित्रण यहाँ किया गया है। तो ये उससे जुड़ा हुआ संवाद है। इधर भगवान श्री देवनारायण जी ने भैरू राक्षस की कन्या से विवाह, इन्होंने कई कन्याओं से इनकी शादी हुई अलग अलग परिस्थितियों में। ये श्री छोजू भाट हैं जिन्होंने देवनारायण को बताया कि आप अपने नाना के यहाँ रहते हैं और आपका जो राजपाट है वो राजस्थान के अंदर है। वहाँ बगड़ावत जो आपके चाचा ताऊ थे उन सबको मारकर वहाँ आपके राजपाट को छीन लिया गया है। तो आप वहाँ जाएं और अपना राजपाट दोबारा उनसे लेकर वहाँ एक स्थापित करें। तो इन्होंने देवनारायण भगवान ने यहाँ राजस्थान के अंदर अपनी माता के साथ वो आए अपने ननिहाल से। ये भी एक संवाद है। ये
छोजू भाट हैं, ये माता हैं, ये देवनारायण भगवान हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेलिंग की हैं, लेकिन इसमें इतना डिटेलिंग में हम लोग जो उनके महंत हैं उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे। तो ये पूरा चरित्र चित्रण देवनारायण भगवान जी से ही लेकर है ये उनकी म्यूजियम में। आप सब लोग जो भी देवनारायण भगवान को मानते हैं, जानते हैं, वो राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मालासरी डूंगरी में उनका मंदिर है। तो यहाँ आप आएँ और देवनारायण भगवान के बारे में यहाँ विस्तार से सारी चीज़ें देखें। और आइए आइए आइए, ये भी उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यहाँ भगवान श्री देवनारायण जी का ज्ञान उपदेश इन्होंने यहाँ ज्ञान दिया था। यहाँ भगवान श्री देवनारायण जी का बैकुंठ धाम प्रस्थान। भगवान श्री देवनारायण जी बैसाख शुक्ल तृतीया 999 आखा तीज के दिन भरना घर के देवरा से घोड़े पर बैठकर बैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए। उन्हें भगवान श्री विष्णु का निष्कलंक अवतार माना जाता है। आइए, ये भगवान देवनारायण की आरती है। ये सवाई भोज और माता साड़ू का फोटो है। ये देवनारायण भगवान की घोड़े पर उनकी एक मूर्ति है। तो ये म्यूजियम हमने आपको दिखाया जो भगवान देवनारायण के चरित्र और चित्रण को दर्शाता है। बहुत सारी लोक कथाएँ हैं, लोक गाथाएँ हैं देवनारायण भगवान के बारे में। तो दर्शकों, अभी हम चलेंगे उनका जो मंदिर है जहाँ देवनारायण भगवान की मूर्ति है और वहीं उनके महंत हैं। तो वहाँ भी हम उनसे जानेंगे क्या है इनका इतिहास। आइए।